तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज मैं आपको डेविएशन बताऊंगा। डेविएशन के साथ साथ बेसिक और वेटेज एवरेज तीनों सीखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि डेविएशन जो होता है वो बेसिक और वेटेज एवरेज से ही निकल कर आया है, इसलिए हम दोनों सीखेंगे। वेटेज एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आसान डाटा आएगा तो वेटेज एवरेज हम यूज करेंगे। फिलहाल डेविएशन पे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो डेविएशन पे बेस काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो बहुत बच्चे होते हैं वो बेसिक से करेंगे, बहुत बच्चे होते हैं जो वेटेज एवरेज यूज करेंगे, बहुत बच्चे होंगे ये डेविएशन यूज करेंगे। डेविएशन से 2-3 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं बता देता हूँ डेविएशन होता क्या है, जो कि साधारण भाषा में हम आपको बताएंगे कि डेविएशन क्या होता है। जैसे ए के पास 20 रुपया है, बी के पास 30 रुपया है और सी के पास 40 रुपया है। कोई भी डाटा मान लीजिए, तो क्या आप बोल रहा है कि तीनों को मिलाकर बताइए कितना रुपया है। मतलब क्या समझे कि तीनों को ऐड करके बताइए। डेविएशन यही बताता है कि किसी चीज़ को ऐड करके बताइए। जैसे किसी ग्रुप में, एक ग्रुप में इतना परसेंटेज है, बी ग्रुप में इतना परसेंटेज और सी ग्रुप में इतना परसेंटेज है। अब बोला है तीनों ग्रुप को मिलाकर बताइए कितना परसेंटेज है। तो डेविएशन ये समझिए कि प्लस बता रहा है, किसी चीज़ को ऐड करके बताइए, तीनों को बताइए। दो लोग हैं तो दो को बताइए प्लस कर, तो यही बता रहा है डेविएशन, मतलब प्लस बता रहा है कहीं चीज़, किसी चीज़ को ऐड करके बताइए कि कितना परसेंटेज है दोनों मिलाकर। तो यही डेविएशन, मतलब कि आप समझिए कि ये 2-3 किसी को ग्रुप का या किसी 3 अंक को मिलाकर, तीनों को मिलाकर बता रहा है, या दो हैं तो दो को मिलाकर बता रहा है। तो यहाँ मैथ प्लस इंग्लिश है, यहाँ एम है मैथ है, ई मैथ इंग्लिश है। तो क्या समझे कि मैथ और इंग्लिश में हम पेन ले लेते हैं। जैसे कि मैथ है, मैथ और प्लस इंग्लिश है। अब यहाँ आया नहीं, दो लोग को दो, मतलब मैथ और प्लस इंग्लिश मिलाकर बताइए कि दोनों में कितना टोटल कितना परसेंटेज है। मैथ और इंग्लिश, मैथ का टोटल मार्क 750 है जिसमें 80% पाया है। इंग्लिश में टोटल मार्क 250 जिसमें 92% पाया। अब बताइए, पूछ रहा है कि मैथ प्लस इंग्लिश को मिलाकर बताइए कितना परसेंट पाया है। तो आपके मैं मिलाकर बता रहा है, मतलब कि अब प्लस आया कि नहीं, दोनों को मिलाकर बताइए। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका एक फार्मूला बन जाएगा मैथ प्लस इंग्लिश मिलाकर। जैसे कि टोटल मार्क्स राइट, और टोटल मार्क्स है और स्कोर कितना पाया है गुणे 100, ये हो जाएगा। टोटल मार्क्स जो होगा वो बेस होगा राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डाटा यूज कर कि क्या होगा। डाटा यूज कर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कैसे क्या होगा। जैसे 750 में 80% पाया है, तो 750 में से 80% पाया है। टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स है 750 प्लस 250 है। राइटिंग में मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं खुद के हाथ से ही लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं जिससे मैं लिख सकूँ। तो 750 प्लस 250। अब 700 मैथ में 750 में से कितना पाया है? 750 में से मैथ में पाया 80% पाया है, प्लस इंग्लिश में पाया 250 में से 92% पाया है, 92% पाया है, 92% पाया है राइट। ये अब यहाँ एक चीज़ समझिए कि अब आप बेसिक जब यूज करोगे तो क्या होगा। जो लोग बेसिक यूज करते हैं तो उसमें होता ये है दोस्तों कि 750 का 80% निकालोगे आप, 750 का 80% निकालोगे। जब आप 700 का 80% निकालोगे तो 700 का 80% होता है 600 राइट, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और अब 250 का 92% निकालोगे तो 250 का 92% 230 होता है। आप यहाँ परसेंटेज जो होता है ये अभी ना सीखिए, इसको मैं बाद में बता दूंगा कैसे। आप पहले डेविएशन का कॉन्सेप्ट सीखिए। ये हो गया। अब ये 250 250 होता है 1000 होता है। अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 830 हो जाएगा। 830 बटा 1000 होगा, फिर 100 प्लस गुणे 100। जब परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 करोगे, जिससे हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ऊपर ले लेते हैं इसको, अब कितना हो गया? 600 और 200 कितना हो गया? 830। 830 बटे 1000 हो गया। 830 बटे 1000 हो गया। अब गुणे 100 कर दिए राइट, गुणे अब परसेंटेज निकालने के 100 कर दिए।
तो अब यहाँ से 0 0 काटोगे 1 0 83% आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए कि 83% तो ये आ गया, लेकिन बहुत बेसिक में गए हैं हम। परसेंटेज जैसे है कि परसेंटेज निकालने के लिए फिर से गुणा किए हैं। तो ये सब ना करके, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सब ना करके आप ध्यान दीजिएगा, ये सब ना करिए। आपके एक चीज़ देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिएगा, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए कि आप 750 अभी कितना है, 750 प्लस 250 है। अब आप देखिए, जब परसेंटेज हमको गुणा परसेंटेज में निकालना ही है तो परसेंटेज हटाना क्यों है। 750 प्लस 80% और 250 का 92% ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये सब निकालोगे 750 का 80% निकालोगे, फिर 250 का 92% निकालोगे, जो भी आएगा फिर 100 से गुणा करोगे परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज में लाने के 100 से गुणा करोगे, तो ये परसेंटेज में जब लाना ही है तो परसेंटेज हटाना क्यों है। तो 80% 92% इसे रहने दीजिए ना, क्यों जाना है। 750 का 80% निकाल लो, 250 का 92% निकालो, फिर बटे 1000 करोगे। 750 प्लस 750 प्लस 250 बटे 1000 करोगे, फिर जब जो भी आएगा उसे परसेंटेज निकालने के लिए आखिर में 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो परसेंटेज हटाना क्यों, ऐसे ही रहने दीजिए। अब ऐसे रहने दीजिए दोस्तों। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि 750 गुणे 80% लिखा हुआ है। थोड़ा इसे मैं मिटा देता हूँ, दोबारा मैं लिख देता हूँ। देखिएगा, देखिए मैं अच्छे से थोड़ा दोबारा लिखना पड़ेगा। देखिए कि 750 का, जैसे कि 750 का 80% लिखा हुआ है, 750 का 80% लिखा हुआ है, 80% लिखा हुआ है, और 250 का 92% लिखा हुआ है, बटे में 750 प्लस 250 लिखा हुआ है। अब यहाँ से देख लीजिए, 750 गुणे 80%, 250 गुणे 92%, 750 प्लस 250। तो यहाँ से देख लीजिए कि अब देख लीजिए 250 से कट रहा है, 250 से कट रहा है। देखो 250 से इसको 250 कॉमन ले लोगे ऊपर, और यहाँ भी 250 कॉमन ले लोगे तो भी कट जाएगा। तो इसे काट दो, क्योंकि 250 से ये कट रहा है, 250 कट 250 कट जाएगा, 250 से ये कट जाएगा कितना, ये भी 250 से कट रहा होगा, राइट। 3 बार 250 3 बार, तो 3, ये भी 250 3, और ये भी 250 से ये कट गया। तो कुल मिलाकर आप एक समझे एक चीज़ ही, अब ये कटा कि 250 से आप कॉमन ले लीजिएगा, 250 आप कॉमन ले लीजिएगा। जैसे 250 का 80%, 250 का 92%, 250 प्लस 750 प्लस 250, मतलब 750 का 80% और 250 का 92%, और 750 का 750 प्लस 250। अब यहाँ से कुछ 250 से कट रहा है तीनों, 250 से भी कर रहा है, 250 से भी 250, तो 250 से काट दिए, राइट। ऐसे काट दिए तो क्या था 3। अब जब काट दिए तो क्या आया, जब काट दिए तो आप देख लीजिए क्या आएगा। ये आएगा, मिटा देता हूँ इसको, क्या आएगा ये देखिए कि क्या आया। 3 का आया, 3 का 80%, 3 का 80%, 1 का 92%, और 3 प्लस 1 आया, 3 प्लस है। यही है वेटेज एवरेज। इसी को दोस्तों वेटेज एवरेज बोलते हैं, राइट। ये है वेटेज एवरेज, क्योंकि आप इसको 750 और 250 का हम एलसीएम ले सकते हैं, मतलब इसका हम कट कर सकते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं जेड वैल्यू, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसको कैलकुलेट करो तो ये कट जाएगा, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको लेने की। तो इसलिए ये बेसिक से ना जाकर ये वेटेज एवरेज है, ये वेटेज एवरेज है। तो देखिए, ये आप जब इसको कट करोगे, मैं इसे देखिए, आप इसको कट करोगे, इसको 250 के ये कट गया कितना, 250 कम 250, इसका आप कट कर कर इसका रेशियो ले लीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए। 250 के कम 250, इसका ये ले लीजिए, ये को 3। हमेशा आप जो होता है जिससे आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, जिससे परसेंटेज, इसका परसेंटेज का वैल्यू का रेशियो नहीं लेना है, जिससे आप परसेंटेज का वो करोगे नंबर का, उसका लेना है रेशियो, जिससे आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, बेस वैल्यू का लेना है। तो ये 1 हो गया, 3 का रेशियो ले ली। अब 3 का रेशियो लेंगे तो 3 का 80% और 1 का 92%, और 3 प्लस 1, टोटल वैल्यू कितना है 3 प्लस 1, ये हो गया, राइट। अब देखिएगा कितना होता है, 3 का 80% हो गया। अब 3 का 80% ऐसे रहे, 3 का 80% गुणा कर दिया, 24, 240 हो गया, राइट, और 92 हो गया, और 3 1 4 हो गया, राइट, ये हो गया। अब यहाँ इससे कैलकुलेट करोगे आप,
तो बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। जैसे कि आप 4 से कट करोगे, 4 से इसे चाहे पूरा जोड़ कर कट कर दो, 240 और 92% जोड़ के कट कर दो, चाहे तो 4 से इसको काट दो, 4 से इसको काट दो। 200 जैसे 240 और जैसे हम 300 ये 4 से काट कर रहे हैं, 4 से 24 60 हो गया, राइट। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि 240 और 92 को जोड़ोगे आप, 240 और 92 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, और 9 4 13 के 3 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 332/4। तो क्या 4 और 32 काट दिए, एक अगर और ये किस में आ गया, 4 3 12, 83%, 83% हो गया। ऐसे ही करिए आप। ये वेटेज एवरेज होता है, जिसका रेशियो ले लिए, इसका रेशियो और इसका रेशियो ले लिए। अब इसे 3 का 80%, 1 का 92% और टोटल 3 1 + 4, इसको कर दिए वेटेज एवरेज का। लेकिन अब डेविएशन पे आते हैं कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन ये होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ कि डेविएशन ये होगा कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। डेविएशन क्या होगा, ये सब ना करके डेविएशन ये होगा कि इसका तो हम रेशियो ले लिए 1 और 3 हो गया, इसको इसका हमेशा इसको रेशियो ले लेना है, जिससे आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे बेस वैल्यू का, उसका रेशियो लेना है बेस वैल्यू का। ये हो गया। अब जब 3 का 80% और 1 का 92% और बटे में 3 + 1 4 कर दोगे, ये वेटेज एवरेज हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि डेविएशन होगा क्या, जिसे ये 80% मैथ में पाया है, यहाँ 92% पाया है, यहाँ 92% पाया है। तो एक काम करिए, इसको भी 80% कर दीजिए, इसको 80% कर दीजिए, इसको 80% करिए। अब 80% इसको भी कर दीजिए। अब यहाँ 12 ज़्यादा है तो ये 1 का 12 ज़्यादा है, राइट। अब क्या हो गया, मैथ में भी 80% पाया है, इंग्लिश में भी 80% पाया है, तो इसका टोटल परसेंट 80 हो जाएगा। जैसे आप हाई स्कूल में या इंटर में पास किए, मैथ में भी 80%, इंग्लिश में भी 80%, साइंस में भी 80%, सब में 80% पाएंगे, तो आपका टोटल मार्क्स कितना बनेगा, 80%। तो मैथ में भी 80%, इंग्लिश में 80%, तो टोटल 80% होगा। लेकिन बट 12%, 1 का 12% ज़्यादा है, 1 का 12% ज़्यादा है। देखो 1 है और इसका 12% ज़्यादा है, तो 1 का जो 12% ज़्यादा है, 1 का जो 12% ज़्यादा है, 1 × 12% ज़्यादा है। और ये जो ज़्यादा है ये 3 + 1 4 में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो 4 3 12 हो गया, और 80 + 3 83% हो गया। ये होता है डेविएशन, ये होता है डेविएशन, ये होता है डेविएशन। अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, देखिएगा, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको थोड़ा, ये आप जिस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए 700, अभी मैं डेविएशन ही बताऊंगा। डेविएशन जैसे 750 1250 का क्या करिए, आप ले लिए, क्या बोलते हैं, रेशियो ले लिए। आप जब रेशियो लोगे इसका, देखिए सॉरी दोस्तों थोड़ा सा क्या गया, इसका रेशियो लोगे आप, इसका रेशियो लोगे आप, तो 750 इसका रेशियो ले लो, कितना हो जाएगा, 250 कटेगा, ये कितना 3 बार, 250 से कटेगा कितना 5 बार, ये 3 और 5 का रेशियो हो गया। अब ये देखिए 3 और 5 का, अब इससे जब 60 का 5%, 3 का 68% बटे में 8, 5 + 8 कर दोगे तो वेटेज एवरेज होगा। लेकिन हम डेविएशन सीख रहे हैं। अब मैथ में 60% पाया है, मैथ में 60% पाया है, राइट, मैथ में 60% पाया है, और इंग्लिश में 68 पाया है, तो इंग्लिश में भी हम 60 + 8 कर देते हैं, 60% + 8% कर देंगे, क्योंकि 68 है तो 60 + 8% कर देंगे। अब क्या हुआ, 60% मैथ में पाया है, 60% मैथ में पाया है, और इंग्लिश में भी 60% पाया है, तो टोटल 60% हो गया। लेकिन 8% 3 का ज़्यादा है, 3 का 8% ज़्यादा है, ये 3 का 8% ज़्यादा है, तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 जो होगा, ये 24% केक कटेगा, समय 5 3 8 8 8 टोटल 8 है, 5 3 8, तो 8 से भाग कर दो, 8 3 24 हो गया, तो ये 63% हो जाएगा, राइट। ये होता है डेविएशन। क्योंकि जैसे कि यहाँ 68%, यहाँ मैथ में 60% पाया है, इंग्लिश में 68 पाया है, तो हम क्या काम किए हैं कि 60% इंग्लिश में भी कर लिए हैं, और जो 8% ज़्यादा है उसको प्लस में कर दिए हैं, 60% + 8%। अब जो था, अब क्या हो गया, मैथ में भी 60%, इंग्लिश में भी 60%, 60% तो क्या प्लस में। अब
60% तो टोटल हो ही जाएगा, 60% तो आएगा ही, 60% प्लस हो गया। लेकिन 8% जो है 3 का ज़्यादा है, 3 पे 8% ज़्यादा है, तो 3 का 8% 8×3 = 24 हो गया। अब 8×3 = 24% हो गया है, पाया है ज़्यादा है, तो अब जो केक कटेगा वो सब में बटेगा, तो 5 + 3 8 है टोटल, तो 8 में बढ़ जाएगा, 8×3 = 24, तो टोटल 8×3 = 24 आया, तो 3 आया, तो 60 में 3 जुड़ जाएगा, तो 60 + 3 63%। ये होता है डेविएशन। अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको डेविएशन बेन में क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे एक कह रहा है एक कॉलेज में 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अब 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो एक काम करिए, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या, पेन ले लेता हूँ। 35 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 35/100, 5 से काटोगे, 5 से 35 और 5 से काटोगे 20, 20×5 = 100, ये हो गया। अब यहाँ देखिए एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि 35% लड़कियाँ हैं। अगर 35% लड़कियाँ हैं तो मतलब 7 लड़की हैं, गर्ल्स हैं 7 ही, तो शेष लड़के हैं, तो बॉयज़ कितना हो जाएंगे, 13 लड़के हैं, 13 टोटल 20 है ना, राइट। 20 में से 7 गर्ल हैं, 20 में से 7 गर्ल हैं, तो 20 में से 7 गर्ल हैं, तो 7 गर्ल हैं, तो 13 बचेगा, 13 बॉयज़ हो जाएगा, 6 लड़के हैं। अब कहता है कि कुल संख्या 2800 है, जिसमें 75% लड़कों और 85% लड़कियों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब कि 75% लड़कों और 85% लड़कियों ने, एक कॉलेज में 35% छात्र लड़कियां हैं, 35, हाँ, तो क्या होगा, 75% क्या हो गया, 75% लड़के। अगर 75% लड़के ने क्या, 85% लड़कियों ने, ये हो गया 85% लड़कियों ने। अब यहाँ एक काम देखिए, हम इसको भी 75% मान लेते हैं, इसको भी 75% मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ 75% इसको मान लेते हैं, तो 10% ज़्यादा हो जाएगा इसका, लड़कियों का। अब टोटल पाया है, समझ लो कि 75% टोटल पाया है 75%। लेकिन जो 10% लड़कियां हैं, 10% जो है ज़्यादा है, गर्ल्स का 7 जो है, 7 है जो, ये 10% ज़्यादा है, तो 10 से 70 ज़्यादा है। केक कटेगा तो सब में बटेगा, 20 से भाग कर दो, ये हो गया 20% हो गया। अब 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 75 और 3 78, और 2 3 6 हो जाएगा, 1 आएगा, 2 5 10, तो 3.5 और जुड़ जाएगा, तो 78.5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं और लिया हूँ, उसको मैं करा देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है कि 900 अधिकतम अंकों में से ये ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए, राइट। ये परिणाम दोनों की, देखो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये है, मान लिया जाए ये है, मान लिया जाए ये है और बी है, तो ये ने एक विषय में 72% अंक हासिल किए। 900 में से 72, तो 900 है, इसमें 7200 पाया है, राइट। और 700 अंकों में से एक बी मान लिया जाए, तो 700 है, इसमें में से क्या पाया है, 80% पाया है। अब एक काम करना, इसको रेशियो ही ले लीजिए, रेशियो 9:7 का हो जाएगा। अब 72% इसमें पाया, 80% इसमें आया, तो एक काम करते हैं, ये 72% तो ये का है, और ये इसको भी 72 प्लस 8 कर लेते हैं, 72, क्योंकि ये ने 72% पाया, बी में 72% पाया, तो ये बी मिलाकर 72% हो जाएगा। लेकिन 8 ज़्यादा है 7 पे, 7 जो है 8 पे, ये तो कट गया, तो 9:7 ही आएगा, 9:7 ही आएगा, 0 0 0 0 का, तो 8% जो 7 पे ज़्यादा है, तो 8% ज़्यादा, तो 7 × 56, जो प्लस 56 जो है, ये 9 और 7 16 में बटेगा, 9 और 7 9 10 16 में बटेगा, तो काटिए, 16 3 48, राइट। कितना हो जाएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, तो 16 5 80, तो ये 3.5, तो 72 3 75, 75 75.5% इसका आंसर आएगा।
जो कि ये सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से दोस्तों अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है समझाने का। मैं राइटिंग हाथ से ही करता हूँ तो वो ठीक से लिख नहीं जाता है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। लेकिन मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया हूँ। फोकस के साथ आप समझिएगा, पक्का समझ में आएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।